राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार 2 दिसंबर को नई दिल्ली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधायकों और सांसदों के मंच और डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किए जा रहे 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन के आयोजन के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधायकों और सांसदों के मंच की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह मंच लगातार सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों को उजागर कर रहा है और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि यह कॉन्क्लेव संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे के साथ साथ शिक्षा, उद्यमिता, नवाचार और आर्थिक विकास पर केंद्रित है। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब समाज की नैतिक चेतना को जगाने के पक्षधर थे। वे कहते थे कि अधिकारों की रक्षा केवल कानूनों से नहीं की जा सकती, बल्कि समाज में नैतिक और सामाजिक चेतना का होना भी आवश्यक है। उन्होंने हमेशा अहिंसक और संवैधानिक साधनों पर जोर दिया। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 46 निर्देश देता है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान से विकास करेगा। साथ ही इस लेख में राज्य को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश दिया गया है। इन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए कई संस्थान और प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं। बहुत सुधार हुआ है, लेकिन हमारे देश और समाज को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत में एक ही ऐसा महापुरुष जन्मा जो अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के कारण संविधान निर्माता बना। बाद में वो राष्ट्र निर्माता भी कहलाया तथा जो समाज सुधारक और विकास पुरुष के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में जीवन पर्यंत अपना सर्वस्व योगदान देता रहा, ऐसे महापुरुष को बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। सचमुच में उनके कृतित्व का वर्णन करना किसी एक संबोधन में संभव नहीं है। उनके विचारों में हमारे भविष्य निर्माण का मार्ग उपलब्ध है। ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को यथार्थ रूप देने के उद्देश्य से आयोजित इस कॉन्क्लेव के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। लोकसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष तथा सांसदों के अंतर्राष्ट्रीय समूहों के उपाध्यक्ष के रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल जी अपनी निष्ठा के लिए सराहना के हकदार हैं। उनकी सक्रियता के बल पर फोरम ऑफ एससी एंड एसटी लेजिस्लेटर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों पर निरंतर प्रकाश डाला जाता है। आप सबके प्रयासों की बाबा साहब के आदर्शों और लक्ष्यों को प्रसारित करने में अच्छी भूमिका रहती है। मित्रों, आज से 4 दिन बाद यानी 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। उस दिन पूरे देश में स्थान स्थान पर, विशेषकर महू में उनकी जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल, मुंबई में चैत्य भूमि तथा लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल होम के पंच तीर्थों में बाबा साहब के आदर्शों से जुड़े लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाबा साहब के आदर्शों का अनुसरण करते हुए समावेशी विकास तथा वंचित वर्गों के उत्थान पर जोर देने के लिए मैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की भी सराहना करता हूँ। संविधान के प्रारूप के निर्माण का कार्य संपन्न हो जाने के बाद संविधान सभा में बाबा साहब की प्रशंसा में संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने अपने उद्गार व्यक्त किए थे। उनमें से एक ऐसे सम्मानित सदस्य ने यह कहा था कि भारत की स्वाधीनता का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाएगा,
तथा भारत की स्वाधीनता को संहिताबद्ध करने का सेहरा हमारे महान संविधान के महान शिल्पी डॉक्टर आम्बेडकर के सिर पर बंधेगा। न केवल ये सदन उनका आभारी है, अपितु पूरा राष्ट्र उनका आभारी है। वे न केवल इस पीढ़ी के लिए स्मरणीय हैं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद रखेंगे। संविधान सभा के उन सम्मानित सदस्य के इस कथन की सार्थकता का एक जीता जागता प्रमाण इस कॉन्क्लेव में देखने को मिल रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इस कॉन्क्लेव में चर्चा हेतु आपने संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ शिक्षा, उद्यमिता, इनोवेशन तथा आर्थिक विकास के मुद्दों को भी प्रमुखता दी है। देवियों और सज्जनों, मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के जीवन के बारे में जानकर किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य निर्माण की प्रेरणा स्वतः मिलती है। हर प्रकार की चुनौतियों को पार करते हुए बाबा साहब ने विश्व की सर्वोच्च उपलब्धियां हासिल की थी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को LLD की उपाधि से सम्मानित किया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रशस्ति पत्र में बाबा साहब द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किए जाने की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत का एक प्रमुख नागरिक, महान समाज सुधारक और मानव अधिकारों का रक्षक बताया गया। भारत और विश्व की समस्याओं के समाधान के बहुत से विचार उन्हें अपने अध्ययन से प्राप्त होते थे। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और मुंबई तथा औरंगाबाद में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। वे मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक स्वाधीनता को उतना ही महत्व देते थे जितना राजनीतिक स्वाधीनता को। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।